आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारा उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। परिवार पर ओवरलोड बालू से भरा अनियंत्रित ट्रक पलटा है। ट्रक के नीचे दबने से एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई है और इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। रात में एक ट्रक कानपुर की तरफ से सफ़ेद बालू लाद कर हरदोई की ओर जा रहा था। यहाँ मल्लावा कस्बा है। यहाँ नियंत्रित होकर रात में करीब 1:30 बजे के आसपास पलटी है और सड़क के किनारे कुछ लोग सो रहे थे, जिसमें ट्रक पलटने के बाद 8 लोगों की डेथ हुई है और एक छोटी सी बच्ची घायल हुई है। अभी हम लोग घटनास्थल पे हैं, देख रहे हैं ये दुर्घटना कैसे हुई। जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक का जो ड्राइवर है वो भी पकड़ा गया है और आगे की पूछताछ की जाएगी कि ये दुर्घटना कैसी हुई और कहाँ से कहाँ जा रहा था। जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है वो यही है। रात में एक ट्रक कानपुर की तरफ से सफ़ेद बालू लाद कर हरदोई की ओर जा रहा था। यहाँ मल्लावा कस्बा है। यहाँ नियंत्रित होकर रात में करीब 1:30 बजे के आसपास पलटी है और सड़क के किनारे कुछ लोग सो रहे थे, जिसमें ट्रक पलटने के बाद 8 लोगों की डेथ हुई है और एक छोटी सी बच्ची घायल हुई है। अभी हम लोग घटनास्थल पे हैं, देख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी अपना सितम ढा रही है। ऐसे में हर रोज गर्मी का लगातार पारा चढ़ता ही दिखाई दे रहा है। गर्मी की तीव्रता और लू का दायरा दोनों मंगलवार को बढ़ा है। 47 के पार प्रदेश में पारा पहुंच गया है। लोगों का भीषण गर्मी से हाल और बेहाल हो गया है। लखनऊ समेत कई शहरों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। हम आगे बढ़ेंगे। बिजनौर में एक बाइक और दूसरी बाइक की टक्कर हुई है। इस भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो बिजनौर के थाना नेहटोड़ क्षेत्र के गांव फुलनसदा के पास दो बाइकों में आमने सामने से टक्कर की खबर सामने आई है। इसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोनभद्र से खबर है, जहां यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 कार से 95 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है और 3 अंतर जनपदीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो सोनभद्र में यूपी एसटीएफ और रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने 2 कार से 95 किलो गांजे की खेप बरामद की है। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ से लेकर ये गांजा तस्कर नोएडा जा रहे थे। दोनों वाहनों के चालक समेत 3 अंतर जनपदीय तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसी गिरोह के 2 सदस्यों को 4 दिन पहले मिर्जापुर में पकड़ा गया था। यूपी एसटीएफ और थाना रॉबर्ट्सगंज की पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 वैगन आर में कुछ लोग उसकी डिग्गी में गांजा रख कर ले जा रहे हैं इंदवारी से करना की तरफ। उन्हें पकड़ने पर गांजा जैसे सूचना थी ऐसा बरामद हुआ। उसमें 95.2 किलो के आसपास गांजा मिला। 2 गाड़ियाँ जिनकी कीमत गांजा और गाड़ी की कीमत लगभग 22 लाख रुपये। उसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए। मोस्टली वो रामगढ़ यहाँ सोनभद्र से यहाँ से ले जाकर नोएडा में से बेचते हैं। एक व्यक्ति अभी भी वांछित है, जल्दी की गिरफ्तारी की जाएगी। यूपी एसटीएफ और थाना रॉबर्ट्सगंज की पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 वैगन आर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक भाई की शिकायत पर पुलिस ने एक युवती के साथ मस्जिद में निकाह करा दिया है। बताया जा रहा है
कि मंगनी के बाद लड़के के घर वाले शादी लगातार टाल रहे थे। लड़की के भाई की शिकायत पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो ये खबर फतेहपुर से है, जहां जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के मसवानी मोहल्ले के रहने वाले युवती की शादी बाकरगंज इलाके के अरशद के साथ हुई थी। मंगनी होने के बाद लड़के के घर वाले किसी बात को लेकर लड़के के परिजनों से नाराज हो गए थे और उन्होंने शादी से इनकार भी कर दिया था, जिसकी शिकायत लड़की के भाई ने सदर कोतवाली पुलिस से की थी। जिसके बाद बाकरगंज पुलिस चौकी में दोनों पक्षों को बुलाकर पुलिस ने बातचीत की, लेकिन लड़के के घर वाले शादी करने को लेकर आनाकानी करने जुटे थे। यहाँ का मामला था, बस जबरदस्ती निकाह हो गया, निकाह करवा लिया। अच्छा, निकाह हो गया। क्यों इससे पहले मतलब क्या लड़की से आप बातचीत नहीं होती थी? होती थी बातचीत, बातचीत होती थी, सब कुछ सही था। बस थोड़ी सी बात ऐसी थी। एंगेजमेंट भी हुआ? एंगेजमेंट नहीं हुआ, बस पैसे रखे गए थे। तो क्यों, कारण क्या था? जो कि जैसे कि मतलब एप्लीकेशन दी गई है कि आप इनकार कर रहे हैं शादी से, कारण क्या था? इनके भाई की शादी लगी और हम उस घर के दामाद हैं, हमको बताया नहीं गया, बस इस वजह से। कल हमारे मामू के लड़के के साथ ये लोग मंगनी सगाई कल तोड़ गए आके, ये बोलते हुए कि हमको इनवाइट नहीं किया कोई काम में, क्योंकि ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया था। ये लोग गलत फहमी के कहने पे आ गए, तो ये कल कढ़ाई लेके आ गए हमारे घर में, सब बोला कि धमकी देने लगे, बदतमीजी करने लगे सब लोग मिल के, बोलते लगे निकाह शादी नहीं करेंगे, डेट फिक्स हो गई थी बकरीद बाद, तो हम कर रहे थे अपनी जबान। तो हमको प्रशासन का सहारा लेना पड़ा, कर लो शादी और कहते जाके कुछ कर लो, शादी तो नहीं करेंगे। हमारे मजबूरी में हम लोग को प्रशासन का सपोर्ट लेना पड़ा। क्या सहयोग मिला आपको? आप लोग के सहयोग से हम लोग का निकाह सफल हो गया। हमारे बहन का, हमारे बहन का घर उजाड़ने थे बस। यहाँ का मामला था, बस जबरदस्ती निकाह हो गया, निकाह करवा लिया। अच्छा, निकाह हो गया। क्यों इससे पहले मतलब क्या लड़की से आप बातचीत नहीं होती थी? होती थी बातचीत, बातचीत होती थी, सब कुछ सही था। बस थोड़ी सी बात ऐसी थी। एंगेजमेंट भी हुआ? एंगेजमेंट नहीं हुआ, बस पैसे रखे गए थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। औरैया से खबर है, जहां अचानक से भीषण आग लगी है और इस आग में 3 से 4 दुकानें जलकर राख हो गई हैं, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। तो ये खबर औरैया से है, जहां जिले के चमनगंज फफूंद गांव में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है, जिसमें 3 से 4 दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन जब आग पर काबू पाया जाता तब तक काफी कुछ जलकर राख हो चुका था। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए FM AB स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।